आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की ओर मिलान करना होगा। एक तरफ रचना, दूसरे तरफ प्रश्नकार दिया है। चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, संग्राम सार, सुजान चरित्र, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। रचनाकार है कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह, सूदन और पद्माकर। यह रचनाकार है, इसको आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करके देखते हैं। आपका चंडी चरित्र है आपका गोविंद सिंह का। द्रोण पर्व है आपका कुलपति मिश्र का। सुजान चरित्र है आपका सूदन का। हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये है आपका पद्माकर का। राइट आंसर डी नंबर। उनासी नंबर का प्रश्न है। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। रचनाकार और रचना है। प्रेम वाटिका, कवित रत्नाकर, रस रतन, तिल शतक, रस खान, सेनापति, पुनकर कवि, मुबारक कादिर। तो इसको आपको मैच करना होगा। मैच करते हैं। प्रेम वाटिका है आपका, प्रेम वाटिका रस खान का है। कवित रत्नाकर सेनापति का है। रस रतन आपका पुहर कवि का है। तिल शतक आपका मुबारक का है। 1 2 3 4 सी नंबर इसका राइट आंसर। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़धवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। एक में असाधारण महाकाव्य, फुटकल कविताओं का संग्रह, छंदों का अजाव घर, अलंकार मंजूषा। तो यह है आपका फुटकल कविताओं का संग्रह है आपका रामचंद्रिका। 81 रीति मुक्त कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रमुख प्रवृत्ति क्या क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृत, विरोधी, वैचित्र्य, व्यावहारिक। तो इसका राइट आंसर है आपका स्वानुभूति और स्वच्छंदता। 82 नंबर का प्रश्न है। 82 नंबर का प्रश्न, सीख सिखाई नो मानती है, बर ही बस मागे सगिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृत हित जाम बितावे, छोड़ी के हाथ सहकलीन को, रही के कही कौन सवा दही पाँव, कौन परी या वानी हरी, नित नीर भरी गागन ढकावे। इस सवैया में नाटक की सखी में की कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका उपलब्ध। 83 पीर भयो जी धीरे धीरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री के किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका दुख खातिर एक का संकेत किया गया है। 84 भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंत मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगी, कही पद्माकर कसही काश्मीर हूँ को पिंजर सो घेरे के कलीजर छुड़ावे, बाको नृप दौलत अलीजा महाराज कवे, सजी दल पखरी फिर गिन दवावेगे, दिल्ली दहपट्टी पटना हु को छटपट करी, कबहुक लता कोलकाता को उड़ावेगे। यह आपका अनूप गिरी में कहे थे, तो उसका कटु वचन किया तो वो अपने तलवार निकाल लिए थे। ये आपका अनूप गिरी नहीं होगा, दौलत राव सिंधिया। निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की? तो सत्सई की रचना आपका चिंतामणि
ने नहीं की थी। बिहारी सच सही, मतीराम सच सही, अमीर दास सच सही, राम सहाय सच सही, लेकिन चिंतामणि का सच सही नहीं है। 86 कालकर्म की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगदीप विनोद। 87 रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्वकालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारीन वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो प्रमुख विशेषता क्या क्या है? प्रमुख विशेषता है आपका, एक, रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, यह भी है। उसके बाद किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। 1, 2 और 4। 88 दुकुलझत टूटत कुटुम जोरत चतुर चित प्रीति परती गाठी दुर्जन होवे दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्यकरण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेम प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। इसमें विभावना अलंकार है। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अलंकार प्रकाश, अंगदर्पण, आलमगीरी, रतन हजारा, रसलीन, आलम, याकूब खा, रसनिधि, भूषण। तो इसको आपको मिलान करना होगा। अलंकार प्रकाश, भूषण, अलंकार प्रकाश, भूषण, अंगदर्पण, अंगदर्पण, रसलीन, आलमकेरी, आलमकेरी है आपका आलम, रत्न हजारा, रत्न हजारा है आपका रसनिधि। राइट आंसर आपका सी नंबर। 90 निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। भाषाभूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णुपद कीर्तन, रसविलास, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, रसनिधि। इसको आपको मिलान करना होगा। तो भाषाभूषण आपका जसवंत सिंह का है। उसके बाद अलंकार 85 का, अलंकार 85 का है मतीराम का। उसके बाद है विष्णुपद कीर्तन, विष्णुपद कीर्तन है आपका रसनिधि का। उसके बाद है रसविलास, रसविलास है आपका चिंतामणि का। सी नंबर राइट आंसर। रीतिकालीन आचार्य को 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गात आचार्य, कवि शिक्षक। कुट 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4। रीतिकालीन आचार्य की 3 श्रेणियां। तो इसका राइट आंसर है आपका 1 उद्भावक आचार्य, 2 व्याख्याता आचार्य, उसके बाद 4 कवि शिक्षक। रचनाकाल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या क्या है? रसिक प्रिया, काव्य विवेक, रसिक प्रिया, द्रोण पर्व, वृत्त कौमुदी, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, काव्य विवेक। तो इसका राइट आंसर है आपका रसिक प्रिया, काव्य विवेक, वृत्त कौमुदी, द्रोण पर्व, द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व। 93 निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि है। तो राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि आपका सोमनाथ। 94 नंबर का प्रश्न है शकुंतला नाटक किसकी द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? शकुंतला। तो इसका आंसर है आपका नेवाज, नेवाज। 95 प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचना गणानंद की नहीं है? वियोग बेली,
इक्सनमा, प्रकीर्ण चंद्र, इक्सलता। तो इसका राइट आंसर है आपका इक्सलता घनानंद की नहीं है। 96, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किस का है? तो इसका आंसर है आपका यूरोप में तो कौन कवि रहेगा? यूरोप में जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर सी नंबर, जॉर्ज ग्रियर्सन। 97, निम्नलिखित में से कौन सा बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? पहला है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह नंबर, यह भी आप कही है। उसमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह भी कही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचनाओं कौशल का धाक जमाना चाहते थे, यह भी सही है। 1 2 3 यह नंबर। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मोतीराम, देव, बिहारी, जसवंत सिंह। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिहारी। 2 नंबर किसमें है? डी नंबर बिहारी, उसके बाद है आपका मोतीराम, उसके बाद है आपका जसवंत सिंह, उसके बाद देव। निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण देव, लाल कवि। छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल, रस विलास। तो रस विलास किसकी है? भूषण। तो मिलान करते हैं, तो रस विलास देव की है ना, रस विलास देव। 3 का 4 नंबर, 3 का 4 नंबर बी में है। चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश, चिंतामणि त्रिपाठी काव्य प्रकाश। भूषण का है आपका छत्रसाल, देव का है रसविलास, लाल कवि का है आपका छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश, इसका काव्य प्रकाश, छत्र प्रकाश। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 2, सूची 2। घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। सूची 2 में जगदी विनोद, बिरह लीला, बिरह वारिस, सुजान चरित्र। इसमें आपको मिलान करना होगा नीचे दिए गए कथन में। तो मैच करते हैं। घनानंद, घनानंद का आपका क्या है? घनानंद का बिरह लीला, बिरह लीला घनानंद का। उसके बाद है बोधा, बोधा का बिरह वारिस, बोधा का आपका बिरह वारिस, बोधा का बिरह वारिस, घनानंद का बिरह लीला। उसके बाद है आपका सूदन, सूदन का है आपका सुजान चरित्र। पद्माकर, पद्माकर का है आपका जगद विनोद, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। इसमें से कौन नीति काव्य धारा के कवि नहीं है? गिरिधर, कविराय, रसिक गोविंद, दीनदयाल गिरी या वृद्ध। तो आपका नीति काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? 101। तो इसका राइट आंसर है आपका रसिक गोविंद, आपका नीति काव्य धारा के कवि नहीं है। 102, असंगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य कल्पतरुण, सेनापति, रस प्रबोध, रसलीन, रसिक प्रियादेव, श्रृंगार लतिका, दिग्जदेव। तो इसका राइट आंसर है आपका रसिक प्रियादेव, यह आपका गलत है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। पंचाध्याय, सोमनाथ, लक्षण श्रृंगार, तोच कवि, रामासोमेध्य, चिंतामणि, श्रृंगार लता, सुखदेव। तो इसका राइट आंसर है आपका लक्षण श्रृंगार, तोष कवि। 104, असंगत युग्म का चयन करें। इसमें कौन सा असंगत है? रस रहस्य, सर्वज्ञ निरूपण ग्रंथ, हित रंगिनी नायिका भेद, सही है। रसराज, सौवाक
पग ग्रंथ, पिंगल, छंद, विवेक। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। 105 रीतिकाल का अलंकार कृत नाम किसने उपयुक्त माना है? रीतिकाल का अलंकार कृत अलंकार अलकृत काल नाम किसने उपयुक्त माना है? या अलंकृत काल भी कर सकते हैं, अलंकृत काल। तो अलंकृत काल रीतिकाल को अपने मिश्र बंधु विनोद ने माना है। मिश्र बंधु द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया है। छंदमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? छंदमाला को आपका 2 भाग में विभक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया? इस काल में लक्षणा भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने किया। 2 में है, इस काल में चमत्कार लक्षण की काव्य अधिक है। इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अतः रीति निरूपण इस काल में प्रधान प्रवृत्ति है। इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कि इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अतः रीति निरूपण इस काल का प्रधान प्रवृत्ति है। 108 यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं का बाधक में यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लास्ट प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक की है? तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। इसी के साथ हम लोग रीतिकाल समाप्त किए।